नमस्कार दोस्तों, इस नववर्ष 2022 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चलते हुए नववर्ष के इस पहले दिन को आपने बेहतरीन तरीके से जिया होगा और इस नववर्ष के पहले दिन में आपने एक लक्ष्य तय किया होगा। मैं भगवान से आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि आपका जो लक्ष्य आपने टारगेट तय किया है वो आपका 2022 में पूरा हो जाए। देखिए दोस्तों, आज दशमलव आवर्ती भिन्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित है किस प्रकार से हल करेंगे, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के आधार पर। और दोस्तों, आपने जो अपना लक्ष्य तय कर लिया है बस उसके लिए लगन से मेहनत करते चलिए। आपका लक्ष्य में आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तरीका से आपको प्राप्त हो जाएगा। बस आप अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। और मोटिवेशन के रूप में कहूंगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल छुट्टी तेरी ये औकात नहीं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हल करेंगे प्रश्नों को। इससे पहले एक और मैं एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं। जब ऑप्शनों में मिश्र भिन्न के रूप में यदि ऑप्शन दिए हुए हों तो उनको किस प्रकार से हल करें, तो एक सरल तरीका उससे ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण के रूप में लिखा दोस्तों, 3.31 को साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदलो। देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन में किसके रूप में दिया हो, मिश्र भिन्न के रूप में दिया हो, तो इसको और हल करने का आसान तरीका है कि दी हुई संख्या को, जैसे ये 3 पॉइंट से पहले है तो इसको ऐसे का ऐसा लिख दो। 3 31 पर बार है, इस संख्या को यूं का त्यों लिखो और जितने अंकों पर बार है उतने 9 के अंक नीचे लिख दो। यानी 2 अंकों पर बार है और तो 2 के अंक मैंने नीचे लिख दिए दोस्तों। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 3 सही 31/99। दोस्तों, आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि ये भी तरीका आपकी बेहतरीन समझ में आ गया होगा और पिछला वीडियो आपने समझकर इस तरीके को समझ लिया होगा। दोस्तों, बस अगर मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को फैला दीजिए दोस्तों, और नहीं अच्छा है तो डिसलाइक कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आगे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन फर्स्ट में जैसे 0.163 को बार का मान होगा। एक क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, का मान होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट तरीके से हल करा रहा हूं। दोस्तों समझ लेना, मैंने आपको बताया था कि जो संख्या है उसको न्यों का त्यों लिख दो। जितने अंकों पर बार है उतने 9 के अंक नीचे बढ़ा दो। यानी 3 अंकों पर बार है, 3 अंक 9 के मैंने नीचे लिख दिए। दोस्तों, यदि ये संख्या कट रही है ऊपर नीचे तो काट दो, अन्यथा वही का वही आंसर हो जाएगा। 6 और 3 9 1 10 और 9 9, यानी इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है दोस्तों, तो इसको हम इसी आंसर के रूप में बता सकते हैं। और इसमें किसी संख्या का भाग भी जाए तो हम दे भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे 6 और 3 9 1 10, इसमें 3 का तो जा नहीं रहा है ऊपर, तो नीचे तो 3 का चला जाएगा और भी कट भी सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, किस प्रकार से हल करेंगे हम प्रश्नों को, बस आप देखते जाइए दोस्तों, चुटकियों में हल करोगे इस प्रकार के प्रश्नों को। क्वेश्चन एक और देखिए दोस्तों, 0.63 पे बार प्लस 0.37 पर बार प्लस 0.80 पर बार का मान होगा। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से जोड़ेंगे, मान होगा किस प्रकार से, बिल्कुल आसान तरीके से समझना दोस्तों। एक बार तरीके को समझ लोगे, मैं वादा करता हूं आपसे जिंदगी में नहीं भूलोगे। इस प्रकार के जब जोड़ घटाव दिया हो तो किस प्रकार से हल करें। यानी जो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उसको कम से कम 3 बार लिख लो। पॉइंट लगा के मैंने इसको पॉइंट लगा दिया यहाँ पर। इस संख्या को 63 को 3 बार लिख लो। 63 63 63, यानी इसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, आगे भी तक है, ऐसे डॉट 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 आगे चलती जा रही है। इसको 3 बार कम से कम लिखें, 4 बार 3 बार तो कम से कम लिखें। यानी 0.37 37 37 37 डॉट 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 0.80 80 80 डॉट डॉट डॉट, यानी ये संख्या ऐसे चली जा रही है। जब बार वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए कहे तो इस तरीके को अपनाएं दोस्तों, इस तरीके को अपना। अब दोस्तों इसको जोड़िए आप। 7 और 3 10 की 0 हासिल लागी 1, 6 और 3 6 और 1 7 7 और 3 10 10 8 18 की 1। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, हासिल हो गई 6 और 1 7 7 और 3 10 10 8 18 की 8 हासिल 1
7 4 11 की 1 हासिल, 1 यहाँ हुआ 7 3 10 8 18 की 1 हासिल, 1 यहाँ हासिल 1 होगी, 7 7 4 11 की 1 हासिल, 1 6 और 3 9 1 10 हासिल और 8 18 की 18 हासिल बच्ची 1। इसको पॉइंट हम 18 लास्ट में लिख देंगे दोस्तों। तो कितने अंक, यानी ये पॉइंट के बाद जो आई है वो संख्या धीरे धीरे ई होगी। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संख्या ऐसे चल रही होगी, इससे पहले जो 0 है यहाँ पे अगर इस संख्या को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो आप देख सकते हो कि इसके बाद किस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी इस संख्या को यदि हम इस तरफ से और जोड़ते और आगे यानी 4 बार लिख देते तो यहाँ पे भी अंक 1 आ जाता। तो दोस्तों यहाँ पुनरावृत्ति हमें किस अंक की दिख रही है, 8 और 1 की। तो इस संख्या का आंसर यानी इस सवाल का आंसर हुआ 1.81 पर बार। दोस्तों आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि ये सवाल का तरीका आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों। दोस्तों यदि प्रयास मेरा अच्छा है तो इसको बढ़ाते चलिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जैसे एक और क्वेश्चन बताइए। देखिए दोस्तों 5.76 पर बार और दोस्तों 2.3 पर बार, यह माइनस लगा हुआ है दोस्तों। ठीक क्या है, माइनस या अंतर कह दो, कोमा इतने का अंतर होगा, अंतर होगा। दोस्तों सवाल ऐसे लिखा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, किस एग्जाम में पूछा हुआ है रेलवे में। देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार, मैंने अभी आपको बताया था कि जोड़ वाला तरीका है तो जोड़ वाले इसी प्रकार से अंक, जैसे मैंने ये बड़ी वाली संख्या इसको ये तो आपको दिखाई दे रहा है और ये 2.3 पर बार है, ये छोटी है, तो इस संख्या को 5.76 यानी पॉइंट के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति करना है कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार। अधिकतम कितनी बार ले सकते हैं दोस्तों, ज्यादा बड़ा भी नहीं, क्योंकि फिर जोड़ते लाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। और इसमें जैसे माइनस लगा हुआ है तो 2 पॉइंट, यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर जैसे 3 3। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि 3 3 3 3 बार लिखेंगे तो आगे आप बढ़ा दो ना, ये संख्या तो बढ़ती जा रही है, तो इसको भी हम बढ़ा सकते हैं 3 3 3। तो दोस्तों इसका हम अंतर करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका, वादा करता हूं एक बार समझ लिया तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। 6 में से 3 गया तो 3 बचा दोस्तों, 7 में से 3 गया तो 4 बचा दोस्तों, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा और 7 में से 3 गया तो 4 बचा दोस्तों। और यहाँ पे पॉइंट आ रहा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है दोस्तों। देखिए 5 में से 2 गया तो कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। अब आपको ये लग रहा होगा दोस्तों कि किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 4 और 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, 3.43 पर बार। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों आगे बिल्कुल क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, एग्जाम पैटर्न के आधार पर करा रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसे गुणा किस प्रकार से करें, 0.09 का बार इंटू 7.3 का बार का मान होगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हल करेंगे, मैंने आपको बार हटाना बताया था। गुणा में किस प्रकार, यानी इस पॉइंट को यानी बार को हटाने के लिए 9 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है, पूरी की पूरी संख्या को लिखो, उसके नीचे जितने अंकों पर बार है उतने अंक लिख दिए मैंने 9 9 के। अब इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है और इस 0 को यदि 9 में से घटाएं तो भी कोई मतलब नहीं है, इंटू 7। यानी मैंने दोस्तों आपको बोला था कि जितनी संख्या उसको न्यों का त्यों लिख दो, नीचे जितने अंकों पर बार है उतने 9 के लगा दो, यदि पॉइंट से तो पहले और पॉइंट के बाद में कोई अंक बार से खाली हो तो 0 लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट और 7 और इसके बीच में कोई अंक अतिरिक्त नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, लेकिन घटाएंगे क्या, बार के अतिरिक्त जितने भी अंक होंगे मैं इसको घटा दूंगा दोस्तों। क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, 7 घटा दिया तो 9/99 इंटू कितना बचा दोस्तों, 66 बचा ना दोस्तों, 66 बचा। 7 में 73 में से 7 गया तो कितना बचा दोस्तों, 66/9। 9 से हम 9 काट सकते हैं ना दोस्तों। अब 11 से कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ 11 से 6 बार गया दोस्तों, यहाँ 11 से कितना बार गया दोस्तों, 9 बार गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यानी 6/9 आ रहा है। अब आपको एक तरीका ध्यान आ रहा होगा कि यानी ये नीचे 9 लगा हुआ है तो हम 9 कब बढ़ाते हैं, किसी भी एक अंक की पुनरावृत्ति, यानी इस अंक की 100% पुनरावृत्ति हो रही होगी। तो ये यदि ऑप्शन में ऐसा दिया है तो कोई बात नहीं, इसको आंसर ये भी हो सकता है 2/3
3 भी हो सकता है। ये भी इसका आंसर है दोस्तों। यदि बार में दिया हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, मैंने आपको बताया ये 9 1 लगा हुआ है तो इसका मतलब एक अंक की 100% पुनरावृत्ति हो रही होगी, तो इस 6 पर पॉइंट लगाएंगे कि इससे पहले कोई अंक नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे, और एक अंक है तो इस पर एक बार लगा देंगे। ये भी आपका आंसर होगा दोस्तों। तो आशा ही नहीं, मैं पूरा भरोसा करूंगा कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे सवाल देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों एक और बेहतरीन सवाल कराता हूं। देखिए दोस्तों आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 0.444 डॉट 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 इंटू 0.666 डॉट 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 का मान होगा। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि इसको किस प्रकार से हल करें, बिल्कुल ऐसा राक्षस जैसा सवाल लग रहा होगा, लेकिन इसका तरीका बहुत बेहतरीन है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका है। यानी हमें लग रहा है 0.4 के बाद पुनरावृत्ति 4 की हो रही है, इस पर बार लगा सकते हैं ना दोस्तों, इंटू 6 की 6 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम पॉइंट के बाद 6 का बार लगा सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल शॉर्ट रूप में। अब इसको मैंने और तरीका बताया था, बार को उठाने के लिए जितने अंकों पर बार है उतने 9 के लगा दो, जितने अंकों पर बार है उतने 9 के लगा दो। अब दोस्तों इसको काट पीट सकते हो, आंसर आ जाएगा। ये 2 यानी 3 में 6 में 3 का भाग जा रहा है, 2 बार गया, और 9 में 3 का जा रहा है, 3 बार गया, यानी 4 दूनी 8/27 से ही आपका आंसर होगा दोस्तों। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा करूंगा कि इस प्रकार के सवालों को आप चुटकियों में हल करेंगे। देखिए दोस्तों आगे और देखिए दोस्तों एक सवाल दिया हुआ है 0.11 का बार प्लस 0.22 का बार इंटू 3 बराबर है या का मान होगा। किस प्रकार से हल करें दोस्तों। देखिए मैंने आपको बताया, पहले ही बता दिया दोस्तों हल करने का तरीका बार बार भिन्नों को। अब देखिए किस प्रकार से हल करेंगे, या तो इसको थोड़ा जैसे भी हमें सूटेबल लगे, जिस तरीके से मैंने इसको लिख दूं 11/99 लिख सकता हूं ना दोस्तों, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि जितने इनको बराबर है उतने 9 के बढ़ा दो, प्लस यहाँ 22 लिखा हुआ इस पे मैं 9 के 2 लगा सकता हूं ना दोस्तों। आपको कुछ तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। 11 से एक बार 11×99, 11 से 2 बार, 11 से 9 बार, यहाँ बचा 1/9 और प्लस यहाँ बचा 2/9 का इंटू। अब देखिए दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन लग रहा होगा, इसका मैंने एलसीएम ले लिया 9, तो 1 + 2 इंटू क्या बचा दोस्तों 3, तो इसको करूंगा 3/9 इंटू 3, तो 3 त्रिक 9 से 3 त्रिक 9, आंसर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। आंसर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। तो आशा ही नहीं, पूरा भरोसा करूंगा कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा। एक सवाल और देख लीजिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो आवर्ती भिन्न वाले प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को एक बार ढंग से समझ लेंगे तो चुटकियों में हल करेंगे एग्जाम में दोस्तों। बस भरोसा बनाए रखना मेरे ऊपर। देखिए दोस्तों एक सवाल है 1.001 बटे 10.01 प्लस 1001 बटे 100.1 का मान होगा। आपको इस सवाल को देखकर डर लग रहा होगा दोस्तों, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये सवाल बहुत ही सरल है। इस प्रकार के प्रश्नों में एक चीज ध्यान रखना कि जब इस प्रकार के प्रश्न दिए हो तो इसमें 100% कोई ना कोई ऐसा तरीका होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। आप देखेंगे कि वैसे तो हम हल नहीं कर सकते हैं, मैं बता दूं आपको, इसमें से कॉमन ले लूं। कॉमन का मतलब होता है किसी संख्या में उसका भाग देना। देखिए दोस्तों यदि मैं इसमें 10 का भाग दे दूं, इस संख्या में मैं 10 का भाग दे दूं तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। मैंने जैसे 10 है, 100 में मैंने 10 का भाग दिया तो 0 से 0 कट गया ना, तो यहाँ पे आ गया। या फिर मैंने 1001 लिख दिया, यहाँ पे मैं 10 का भाग नीचे देखता हूँ दोस्तों, आपको समझाता हूं। पहले मैंने लिख दिया 235, यदि मैं इसमें 10 का भाग दूंगा तो ये पॉइंट यहाँ आएगा ना दोस्तों, तो इसका आंसर यही तो होगा दोस्तों 23.5, यही तो आंसर होगा आपका दोस्तों। तो इसी प्रकार यदि मैं इसमें से 10 कॉमन ले लूं तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, तो मैंने इस संख्या से इसको मिटा दूं, इस संख्या से मैंने 10 कॉमन ले लिया नीचे से, तो 1.001 बटे मैंने 10 कॉमन ले लिया, ये बचा 1.001
आपकी कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। प्लस यदि इस संख्या में ऊपर से मैं 10 कॉमन ले लूं, कोई आपत्ति तो नहीं, तो इसमें पॉइंट यहाँ है, तो मैंने 10 कॉमन ले लिया। यदि 10 का ऐसे 1001 में भाग दूंगा तो यही तो आएगा दोस्तों इसका आंसर। पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों, बटे नीचे संख्या दी हुई है 100.1। तो आपको ये तरीका लग रहा होगा कि अब क्या बचा इसमें, इससे तो 1 कट गया, इससे 1 कट गया, बचा क्या दोस्तों 1/10 प्लस 10। कितना बचा दोस्तों 10। एलसीएम ले लो, डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस प्रकार से हम एलसीएम लेके करेंगे क्वेश्चनों को तो हम समझने लायक नहीं है, हम तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। डायरेक्ट 10 × 10 100 हो गया, 100 में 1 जोड़ा कितना हो गया 101। कितना हो गया 101/10। कितना आंसर आ गया दोस्तों 10.1। ये आपका आंसर हुआ दोस्तों। आशा ही नहीं पूरा भरोसा करूंगा कि इस प्रकार का सवाल आप आसानी से एग्जाम में हल कर सकेंगे, बिल्कुल फ्रेश दिमाग के साथ दोस्तों। आशा ही नहीं, मैं पूरा भरोसा है कि वीडियो आपको बेहतरीन लगेगा। और आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटे को अवश्य दबा लेना, जिससे दोस्तों जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो को आप तुरंत देख सकें और उसका कुछ बेहतरीन फायदा उठा सकें। दोस्तों यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट लिखकर प्रेरित करें और लाइक करना कभी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।